पूजा हाल में ही विदेश से लौटी थी। उसके लौटते उसके पिता नीरज उससे कहते हैं, पूजा अब तुम बहुत घूम फिर ली, मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? मैं अभी शादी कर लूं? इतनी जल्दी? अभी मेरी उम्र ही क्या है? देखो, मेरा एक दोस्त है जिसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। मैं तो कहता हूँ तुम उसी से शादी कर लो, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अच्छा, मुझे या आपको? देखिए पापा, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। ऐसा करने से मेरी आजादी मुझसे छिन जाएगी। ये कहकर पूजा गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है, मगर वो अपने पिता को अच्छे से जानती थी। मैं जानती हूँ डैडी ने एक बार सोच लिया तो वो जरूर मेरी शादी करवा के रहेंगे, और पता नहीं वो आदमी कैसा होगा। नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती, मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी पूजा के कमरे में एक नौकर आ जाता है। मैडम, आपकी चाय। हाँ, वहीं रख दो। पूजा नौकर की तरफ देखती है और उसे एक ख्याल आता है। हाँ हाँ, ये हो सकता है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी जी, मेरा नाम मोहन है। क्यों, मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं नहीं, मुझे बस इतना जानना है कि क्या तुम्हारी शादी हुई है? हैं? मेरी शादी? नहीं नहीं, मैंने तो अब तक शादी नहीं की। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे मोहन? मोहन ये सुनकर चौंक जाता है। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? क्या आप मुझसे कोई मजाक कर रही हैं? नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। असल में बात कुछ ऐसी है कि मेरे डैडी जबरदस्ती मेरी शादी कराना चाहते हैं किसी अमीर आदमी से, लेकिन मुझे नहीं करनी। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ मैडम? तो तुम मुझसे शादी कर लो, बस दिखावे की शादी। बदले में मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगी। क्या? मगर देखो, सोच लो, इसमें बहुत फायदा है। बस मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीऊंगी और तुम्हें भी पैसे मिल जाएंगे। बाद में कुछ समय बाद हम अलग हो जाएंगे। कैसा रहेगा? मोहन कुछ देर इस बारे में सोचता है और फिर पूजा को हाँ बोल देता है। ठीक है, मुझे भी मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इसी तरह से पूजा मोहन शादी कर लेते हैं। पूजा के पिता को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर शादी हो जाने के कारण वो कुछ नहीं कह पाते और पूजा अपने ससुराल पहुंच जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या है? जी, ये मेरा घर है। अब हमने शादी की है तो आपको कुछ दिन यहाँ रुकना ही पड़ेगा ना? हाँ, जब तक मेरे फिर से विदेश जाने की सब तैयारी नहीं हो जाती, लगता है मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। मगर मगर ये घर तो बहुत ही छोटा है। हाँ, थोड़ा छोटा है, मगर इतना बुरा भी नहीं। आइए, अंदर आइए। पूजा जैसी अंदर आती है, वो देखती है कि उसके सास ससुर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे देखिए देखिए, मेरी बहू आ गई, एकदम परी जैसी दिखती है। अरे माँ, मैंने तुम्हें बताया तो था, ये सब सिर्फ एक नाटक है। अरे हाँ हाँ, मगर फिर भी अब ये यहाँ पर आई है तो मेरी बहू बनकर ही आई है ना। आओ बेटा, तुम एकदम मेरी बेटी जैसी हो। इस घर को अपना घर समझना। क्या? नहीं नहीं, भला मैं इस छोटे से डरावने घर को अपना घर क्यों समझूंगी? देखिए, मैं बस यहाँ कुछ दिन हूँ, तो आप लोग मुझसे ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत करिए। हाँ। इतना कहकर पूजा वहां से चली जाती है और मोहन और उसके मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये बहू को फ्रॉक क्यों चाहिए? अरे बुद्धू हो गया, फ्रॉक नहीं, फ्रॉग फ्रॉग। अरे उसे डर है कि कहीं घर में मेंढक ना आ जाए। शायद उसे मेंढक से डर लगता होगा। ओफो मम्मी पापा, क्या आप भी? अब आप बस मैडम को ज्यादा परेशान मत करना, उनसे दूर ही रहना, समझे? अच्छा ठीक है। उधर पूजा अपने कमरे में जाती है तो चौंक जाती है। क्या? इतना छोटा सा कमरा, और यहाँ तो बेड भी नहीं है, सिर्फ ये गद्दा है। भला मैं जमीन पर कैसे सोऊंगी? और एसी कहाँ है? पीछे से मोहन वहां आ जाता है। जी, वो माँ आपको चाय के लिए बाहर आने को कह रही हैं। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि यहाँ एसी क्यों नहीं है? मैं इतनी गर्मी में कैसे सोऊंगी भला? अरे रात में आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि हम सब छत पर सोएंगे ना, इसीलिए। क्या? हाँ, छत पर? भला छत पर कोई कैसे सो सकता है?
अरे आप ये सब छोड़िए, पहले चलकर चाय पकोड़े खाइए, माँ ने खास आपके लिए बनाए हैं। मोहन पूजा को अपने साथ बाहर ले जाता है। वहाँ वो उससे जमीन पर बैठ जाने को कहता है, जहाँ पहले से उसके सास ससुर बैठे हुए थे। आओ आओ बहू, देखो मैंने तुम्हारे लिए चाय पकौड़े बनाए हैं। क्या? मगर ये तो बहुत ऑयली है, ये मैं कैसे खा सकती हूँ? अरे बेटा, ऑयली पॉयली कुछ नहीं होता। आओ आओ बैठो, खाओ खाओ। पूजा बैठ जाती है और एक पकौड़ा उठाकर खाने लगती है, मगर उसका मुंह जल जाता है। ये तो गरम है। अरे बेटा आराम से, ये लो पानी पियो। हाँ हाँ जल्दी से पी लो। शुक्रिया। आओ मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला देती हूँ, वरना तुम फिर से अपना मुंह जला लोगी। क्या? अच्छा ठीक है। पूजा कुछ और कहती, इससे पहले सास उसे पकौड़े ठंडे करके अपने हाथों से खिलाने लगती है कि तभी पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ये क्या, आप रोने क्यों लगी? नहीं, वो मेरी माँ ने कभी मुझे ऐसे नहीं खिलाया। वो तो हमेशा अपनी किटी पार्टी और शॉपिंग में ही बिजी रहती थी, उनके पास मेरे लिए समय नहीं था। क्या? किटी? ये कौन सी पार्टी होती है? अरे शायद वहाँ बिल्लियाँ पालते होंगे और उनके जन्मदिन की पार्टी करते होंगे। क्या मम्मी पापा तुम भी, अब बस भी करो। लेकिन अपने सास ससुर की बात सुनकर पूजा हंसने लगती है। क्या आप भी मम्मी पापा? पूजा के मुंह से मम्मी पापा सुनकर सब बहुत खुश होते। चाय पकौड़े खाने के बाद मोहन छत पर गद्दे लगाने लगता है। क्या हमें सच में छत पर सोना पड़ेगा? यहाँ मच्छर भी होंगे ना? हाँ हाँ आप चिंता मत करो, बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडी ठंडी हवा होती है, एक भी मच्छर नहीं आएगा। मैंने मॉर्टिन जला दिया है और लेटने पर खूब सारे सितारे भी दिखते हैं। अच्छा, क्या सच में? हाँ हाँ सच में। चलिए हम ऊपर चलते हैं मैडम। वैसे मुझे तुम पूजा बुला सकते हो मोहन, कुछ दिन के लिए ही सही, मगर हूं तो मैं तुम्हारी पत्नी ही ना। अच्छा ठीक है पूजा, बस अब चलो ऊपर चलते हैं। सभी लोग ऊपर जाते हैं और ऐसे छत में सबके साथ बैठने में वाकई में पूजा को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो एक परिवार के साथ थी। वैसे बहू, तुम्हें कौन से फल पसंद है? कल मैं फल मंडी जाऊंगा, बता दो, तुम्हारे लिए भी कुछ लेता आऊंगा। बचपन में मुझे आम बहुत पसंद थे, लेकिन जब मैं विदेश गई तो वहाँ मैंने आम खाना छोड़ दिए, और वहाँ के आम में वो वाली बात ही नहीं होती है। हाँ ये तो सच कहा, अपने देश की तो बात ही अलग है। सही कहा। अच्छा अच्छा, अब बस बातें बहुत हो गई, चलो सब सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी तो उठना है ना। सभी लोग सो जाते हैं और पूजा सोच में पड़ जाती है। ये सब गरीब है, मगर फिर भी कितनी खुशी खुशी रहते हैं। मेरा परिवार तो कभी ऐसा नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं कि हम सबने साथ में आखिरी बार खाना भी कब खाया था। यही सोचते हुए पूजा भी सो जाती है। अगले दिन पूजा को एक फोन आता है, जिसके बाद वो बहुत चुप हो जाती है। मुझे आप सब लोगों को कुछ बताना है। मेरी कल की टिकट बुक हो गई है और कल ही मैं वापस विदेश जा रही हूँ। ये सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है। क्या? मगर बहू, हमें तो लगा था तुम ज्यादा दिन रुकोगी, फिर इतना जल्दी क्यों? वो मैंने सोचा था मैं जल्द से जल्द वापस चली जाऊंगी। कोई बात नहीं पूजा, हम समझते हैं, आखिर में यही तो तुम्हारा प्लान था। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मम्मी पापा आप भी इसे अच्छे से विदा करिए, ताकि ये आगे अपने जीवन में खूब खुश रहे। आंखों में आंसू भरे मोहन की माँ कहती है, हाँ बेटा, तुम खूब खुश रहना और हमें फोन मिलाती रहना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। पूजा पैकिंग करने अंदर जाती है, मगर थोड़ी देर बाद वो गुस्से में बाहर आ जाती है। क्या मोहन, तुम मुझे रोक भी नहीं रहे हो? अरे मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें जाना है। हाँ बोला था, मगर आप सबसे मिलने के बाद मेरा फैसला बदल गया है और अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मोहन की पत्नी और आप दोनों की बहू बनकर। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या क्या सच में पूजा? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है पूजा बेटा, तुम्हारे आने से हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हाँ बेटा, मेरा तो दिल ही नहीं था कि तुम हमसे दूर जाओ। इस तरह से अमीर बहू अपने गरीब ससुराल का एक हिस्सा बन जाती है और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगती है। गांव में गीता अपने परिवार के साथ रहती है। उसके परिवार में उसके 3 बच्चे चिंकी, मिंकी और गोलू हैं। माँ, आज हम भी आपके साथ खेत पर चलेंगे।
हाँ माँ। नहीं नहीं, तुम जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह अनपढ़ रह जाओ। माँ, आज रविवार है, आज छुट्टी है। अरे मुझे कहाँ ये सब याद रहता है। हाँ माँ, अब चले? माँ, मैं भी चलूंगा। ठीक है, तुम सब चलो। गीता अपने तीनों बच्चों के साथ खेत जा रही होती है। तभी रास्ते में काकी मिल जाती है। गीता, तूने आज ठीक किया है। काकी, हमें खेत पर जाने के लिए देर हो रही है। ठीक है, जाओ जाओ, मैं कौन सा तुम्हारे लिए खड़ी थी। काकी बहुत गुस्सा हो गई। गीता अपने बच्चों के साथ खेत पर पहुंच गई और काम करने लगी। तभी वहाँ मुखिया आया। गीता, जी मुखिया जी। अपने छोटे बच्चों को यहाँ इसलिए लाई है कि मैं इनके लिए भी पैसा दूंगा? वो नहीं। हाँ, मैं कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा। ठीक है मुखिया जी। हाँ, और आजकल तुम अच्छे से काम नहीं करती हो। मुखिया जी, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। नहीं, मैं आज की दिहाड़ी में से पैसे काट लूंगा। गीता और उसके बच्चे उदास हो गए। मुखिया वहाँ से चला गया। चलो माँ, हम भी घर चलते हैं। हाँ माँ। माँ, मुखिया जी ने ऐसा क्यों किया? कुछ नहीं बेटा, चलो अब घर चलते हैं। गीता अपने बच्चों के साथ घर आ गई। वो अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई और रोने लगी। आज देखा आपने कि मुखिया जी ने क्या किया। हमेशा ही ऐसे करते हैं। मुझे कुछ और काम भी नहीं आता है। मुझे हमारे बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा, इसलिए मजबूरी में ये सब कर रही हूँ। गीता के बच्चे भी छुपकर ये सारी बातें सुन रहे थे। गीता ने अपने आंसू पोंछे और बाहर आ गई। गीता अपने तीनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तभी बूढ़ी काकी ने फिर से रास्ता रोक लिया। आज फिर से स्कूल जा रहे हैं? हाँ काकी, हमें देर हो रही है, हमें जाने दो। ठीक है, मुझे तुझ विधवा पर तरस आता है, इसलिए बोल देती हूँ, नहीं तो मेरा क्या मतलब है। मेरे विधवा होने से बच्चों के स्कूल का क्या संबंध है काकी? अरे तू घर में राशन की पूर्ति भी नहीं कर पाती है, फिर ये सब करके क्यों अपने खर्चे बढ़ा रही है? काकी, आप हम लोगों से बात मत किया करो। गीता ने काकी को जवाब दे दिया और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई। स्कूल छोड़ने के बाद वापस मुखिया जी के खेतों में आकर वो काम करने लगी। अगले दिन सुबह गीता की पड़ोसन रानी उसके घर आई। अरे ओ जीजी। हाँ, आ जाओ। जीजी, मैंने सुना है कि आप बहुत दुखी हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। जीजी, अब इसमें क्या छुपाना, सब आपकी हालत जानते ही हैं। हाँ, और वैसे भी काकी आपकी हालत पर बहुत खुश हो रही थी, इसलिए मैं आई हूँ। हाँ, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है। आप अपनी किस्मत बदल सकती हो। कैसे? मैं सिलाई सीखने जाती हूँ, तुम भी चल सकती हो। अच्छा, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, कैसे सीख पाऊंगी? मैं आपसे कंप्यूटर सीखने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। ठीक है, मैं खेत पर काम करने के बाद जल्दी आ जाया करूँगी। ठीक है, आज शाम से मेरे साथ चलना। रानी चली गई, लेकिन गीता को एक नई उम्मीद जगी। अब वो सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो पैसों के लिए खेत में काम करने जाती और फिर वहाँ से सिलाई सीखने जाती और फिर घर आकर अपने बच्चों को संभालती। लेकिन ये सब में वो बिना किसी शिकायत के ही कर रही थी। एक दिन सुबह सुबह मुखिया, काकी और गांव के बाकी लोग भी इकट्ठा होकर आए। आप सभी यहाँ? जब तुम्हें गांव की इज्जत के बारे में समझ नहीं आया तो हमें आना पड़ा। गांव की इज्जत? तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे गांव में महिलाओं का बाहर निकलना मना है और विधवा महिलाओं के लिए विशेष नियम है। मैंने इसका खूब समझा लिया, लेकिन ये मुझसे ही लड़ने लगती है। मुखिया जी, आप हमेशा मेरी मेहनताना में बेईमानी करते हैं।
मेरे घर में राशन नहीं है। मुझे बेईमान कह रही हो? हाँ, तुम्हारे घर में राशन लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारे नियम नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर ऐसा करूंगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। गीता की बात सुनकर सभी बहुत नाराज होकर अपने घर चले गए, लेकिन पूरे गांव के सामने गीता ने हार नहीं मानी। वो मजबूती के साथ डटी रही। गीता ने बहुत जल्दी सिलाई सीख ली और उसने मुखिया के यहाँ से नौकरी भी छोड़ दी। अब वो गांव की महिलाओं के कपड़े सिलने लगी। माँ, अब सब सही है ना? हाँ माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। हाँ बच्चों, मैं जितना पहले खेतों से 10 दिन में कमाती थी, अब 1 दिन में घर पर ही काम करके कमा लेती हूँ। वाह माँ, अब हम और भी अच्छा खाना खाएंगे। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए तो ये सब कर रही हूँ। तभी वहाँ रानी भी आ गई। क्यों जीजी, अब आप खुश हो ना? हाँ रानी, तुम्हारा एहसान है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अब आपकी खुशी से काकी बहुत दुखी है। रानी और गीता दोनों तेज से हंसते हैं। कुछ साल बीत गए और गीता ने अपना नया घर बनवाना भी शुरू कर दिया और उसने एक बड़ा घर बनवा लिया और बच्चों का दाखिला भी अच्छे स्कूल में करवा दिया। लेकिन गांव वालों को ये पसंद नहीं आया और वो सभी उसके घर आ गए। कहिए मुखिया जी, आज कौन सा नया नियम बताने वाले हैं? तुमने हमारी आज तक कोई भी बात नहीं मानी है, क्योंकि शायद मानने लायक नहीं थी। तुम अब हमारी बात मान लो, अन्यथा इस घर से बाहर निकाल देंगे। मुखिया जी, जब मैं आप पर आश्रित थी तब मैं आपके सामने नहीं हारी, फिर अब कैसे? तुमसे बात करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। मुखिया गुस्से में सभी गांव वालों को लेकर वहाँ से चला गया। माँ, अब क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, तू बेवजह इन लोगों से मत डर। गीता ने गोलू को समझाया। गीता का बहुत ज्यादा नाम हो गया। अब मुखिया और काकी भी कुछ नहीं कह पाए। गीता अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। गांव वाले भी बहुत खुश थे। और दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।